हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने वेक्टर प्रोडक्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम उसके और न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं जिसे हमें सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are formed by vector A, that is 3i cap plus 4j cap. That means here we have first vector, that is 3i cap plus 4j cap, and second vector, vector B equals to minus 3i cap plus 7j cap. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहें तो वो होता है हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी। हाफ मोड ऑफ ए क्रॉस बी आप समझ सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि पैरेललोग्राम दैट मींस इट इज अ डबल द ट्रायंगल। पैरेललोग्राम जो है वो ट्रायंगल से डबल होता है। दैट मींस अगर ट्रायंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी होता है तो पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो मोड ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा। दैट मींस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, वो हो जाएगा मोड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें मोड ऑफ ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट दैट इज i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट वी हैव टू डू दिस वेक्टर दैट इज वेक्टर a 3 4 एंड 0। z कंपोनेंट नहीं है सो वो 0 रखेंगे। देन वेक्टर b दैट इज -3 7 0। फ्रेंड्स इसे इजीली सोल्व करना आपको आता है। i कैप फिर छोटा डिटरमिनेंट बनाएंगे। हम इसे थोड़ा सा और एक स्टेप कम करके डायरेक्ट कर रहे हैं दैट इज 0 0 सो इट इज 0 -0 माइनस j कैप 3 into 0 0 minus 3 into 0 0 and k cap that is 7 3s are 21 minus 12 so minus minus plus 12 so here we get 0 I cap minus 0 j cap plus 33 k cap। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना और मैग्नीट्यूड आप जानते हो। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज रूट ओवर x कंपोनेंट स्क्वायर y component square and z component square. So here we get 33 unit. So area of parallelogram it is also 33 unit. इस वजह से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स याद रखना है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ट्रायंगल के एरिया से डबल होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। If vector A and vector B denote the side of parallelogram and its area is AB by 2, find the angle between A and B. As we know that area of parallelogram that is delta equals to mode of A cross B and it is given in question that it is a AB by 2. Now we know that magnitude of A cross B it is a AB sin theta equal to AB upon 2. So here AB and AB cancel out, remaining is sin theta equals to 1 upon 2. From this we can say that theta is 30 degree because sin 30 is 1 by 2. So angle between A and B it is a 30 degree. Next, third question, determine unit vector perpendicular to A
एंड बी बोथ। यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर फ्रेंड्स आप अच्छे से जानते हो, यूनिट वेक्टर दैट मींस वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी का भी डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है। Here we have two vector. One is a vector A, other is a vector B. And we want to find unit vector which is a perpendicular to A and B both. और आपको ये पता है कि A क्रॉस B का डायरेक्शन A और B दोनों को परपेंडिकुलर होता है। और वेक्टर प्रोडक्ट की जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर व्हिच इज अ परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर as a plus or minus A cross B by mode of A cross B. So here first we have to find A cross B, and A cross B is determined using determinant, in which first row is a I cap, J cap, K cap, second row is a 2, 1, 1, third is 1, minus 1, 2. So I cap, it is a 2 into, it is a 2 and plus 1, minus J cap, it is 4 minus 1, K cap, it is minus 2 minus 1. So here we get 3I cap minus 3J cap minus 3K cap. It is A cross B. Now magnitude of A cross B, that is under root x component square, y component square, z component square. So it is under root 27, that is 9 root 3. It is 9 threes are, so 9, that is 3 root 3. 9 का रूट निकल सकता है, उसे 3 करके बाहर निकाल दिया, सो अंडर रूट 27 दैट इज 3 रूट 3. अब हमें निकालना है यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B both is given by U cap or N cap is equals to plus or minus A cross B by mode of A cross B. So here it is a plus or minus A cross B, that is 3I cap minus 3J cap, 3I cap minus 3J cap minus 3K cap upon magnitude, that is plus or minus magnitude, it is a 3 root 3. Magnitude, it is 3 root 3. 3 is a common and cancel out. So here we get plus or minus 1 upon 3. That is a I cap minus J cap minus K cap. That is your final answer. इस वे से हम A क्रॉस B का परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल सकते हैं. किसी भी दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर निकालना हो तो ऐसे हम सेवेंथ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वेक्टर whose length is 7 which is a perpendicular to A and B both. नाउ इसमें थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या निकाला? थर्ड क्वेश्चन में हमने यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B निकाला. अब हमें वेक्टर फाइंड करना है, ऐसा वेक्टर कि जिसकी लेंथ 7 है. लेंथ डिनोट मैग्नीट्यूड, दैट मींस मैग्नीट्यूड इज 7 बट डायरेक्शन इज अ परपेंडिकुलर टू A and B बोथ. अगेन सबसे पहले तो हमें इसमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. लास्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम A and B दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालेंगे. हमें दो वेक्टर्स दे दिए हैं, वन इज अ वेक्टर A, अदर इज अ वेक्टर B. हियर A क्रॉस B, that is a cross product of A and B, determined using determinant, in which first row is the ijk, second is the A, that is 2 minus 3 6,
1 1 minus 1. So here it is minus 3 into minus 1, that is 3. अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो लॉन्ग मेथड कर सकते हो. Minus j, it is a minus 2 minus 6, k, that is 2 minus minus 3, that is plus 3. So here it is a minus 3 I cap, 6 into 8 j cap and 5 k cap. Now magnitude इसका फाइंड कर लेते हैं, that is mod of a cross b, and mod of a cross b is under root x component square, that is 9, 64 and 25. So mod of a cross b is nothing but it is under root 9 plus 4 13 plus 5 18 8. So 1, that is 7 plus 2 9, it is a 98. That is a cross b, 49 into 2, that's 7 root 2. Now यूनिट वेक्टर, हमें वेक्टर निकालना है और पहले हम निकाल रहे हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ, दोनों का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, डिनोटेड बाय u कैप व्हिच इज प्लस और माइनस a क्रॉस b अपॉन मोड ऑफ a क्रॉस b, that is u cap equals to plus or minus a cross b. A cross b is a minus 3 8 5 minus 3 I cap, 8 j cap and 5 k cap. By magnitude, magnitude is 7 root 2, 7 root 2. Now हमें निकालना है वेक्टर, वेक्टर having length 7, that means having magnitude 7 and perpendicular to vector A and vector B both. दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो और उसका पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड दे दिया हो. सपोज वी से दैट दिस थर्ड रिक्वायर्ड वेक्टर इज C, then C is a 7 in magnitude and direction as a u cap. u cap direction हम यूनिट वेक्टर से निकालते हैं, वैसे ही निकाल चुके हैं और उसका मैग्नीट्यूड 7 है. So it is a C, that is 7 u cap, 7 multiplied by this term, so 7 and 7 cancel out. Finally here we get answer 1 upon root 2 minus 3 I cap plus 8 j cap plus 5 k cap. That is your final answer. इस वे से हम वेक्टर फाइंड कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एंगल फाइंड करना है. पहले इतना कॉपी कर लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5. Determine the sign of angle between vector this and this. Here first vector is given, that is 3 I cap plus j cap plus 2 k cap, and second vector is given vector b, that is 2 minus 2 4, 2 I cap minus 2 j cap प्लस 4k के. फ्रेंड्स आपको याद होगा अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर फाइंड करना हो तो उसके लिए हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b बाय ab. यहाँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं पूछा है आपसे, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड साइन ऑफ एंगल, दैट मींस आपको साइन थीटा निकालना है. दैट मीन्स कंपल्सरी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी ही यूज करनी पड़ेगी. आप जानते हो कि साइन थीटा
sin theta इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी होता है। इसमें वैल्यूज पुट करने के लिए हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सो हियर फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, दैट इज डिटरमिनेंट इन व्हिच फर्स्ट इज द ijk, second 3 1 3 1 2, third 2 minus 2 4. So here it is a I cap 4 minus minus plus 4, then minus j cap 12 minus 4 and k cap, that is minus 6 minus 2. So here we get 8 I cap 12 minus 4, that is 8 j cap, and it is a minus 8 k cap. Now इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, मोड ऑफ a क्रॉस b। तो आप देख सकते हो कि 8 को कॉमन ले सकते हैं, अंडर रूट 1 1 1, दैट इज अंडर रूट 3। आप अगर लॉन्ग मेथड करना चाहते हो कर सकते हो। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, that is under root x component square 9, y component square 1 and z component square 4. So it is under root 14. अब b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, that is under root 4 4 and 16, 4 4 and 16. So here we get under root 24. Now sin theta, that is 8 root 3, which is the magnitude of a cross b, it is under root 14 under root 24. So it is a 8 root 3, it is root 14 as it is, here it is under root 8 under root 3. आप जानते हो बेटा, ये 24 को मैंने स्प्लिट किया, 8 3 जा, अब इसमें रूट 3 एंड रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 8 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सो हियर वी गेट अंडर रूट 8 अपॉन 14 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, सो दैट a minus b cross a plus b equals to twice a cross b. Left hand side, that is vector a minus b cross vector a plus b, and right hand side में हमें कुछ प्रूव करना है। इसका हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, तो हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो हम कैसे ले सकते हैं? नॉर्मल सा डिस्कशन है, पहले भी हम एसोसिएटिव लॉ में ये डिस्कस कर चुके हैं। हियर a क्रॉस a क्रॉस b, क्या किया हमने? ये a को इन दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया। प्लेस का केवल आपको याद रखना है कि प्लेस वही रखना है। सेकंड, माइनस b क्रॉस a, then plus minus minus b cross b. So we know that a cross a, that is null vector, it is a cross b as it is, it is b cross a। अगर उसका प्लेस चेंज करना हो तो a cross b लिख सकते हैं, पर साइन चेंज करनी पड़ेगी, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगी। एंड b cross b, it is again null vector, so here we get twice a cross b, and that is your right hand side. Now question number 7, in which for any three vector a b c we want to prove that this, again we take left hand side, that is a cross b plus c plus b cross c plus a
C cross A plus B. First we have to open this bracket, then here it is A cross B plus A cross C. फ्रेंड्स याद रखना इसमें प्लेस का इंपॉर्टेंस है. इट इज अ B क्रॉस C, आगे से आ रहा है तो आगे ही रहेगा B क्रॉस A. इट इज C क्रॉस A, C क्रॉस B. क्रॉस एंड प्लस में खो नहीं जाना. A क्रॉस B एज इट इज रहने देते हैं. A क्रॉस C को हम चेंज कर देते हैं, दैट इज अ माइनस C क्रॉस A. B क्रॉस C को एज इट इज रहने देते हैं. ये B क्रॉस A को एज इट इज रहने देते हैं. C क्रॉस A को एज इट इज रहने देते हैं और ये C क्रॉस B को हम चेंज कर देते हैं B क्रॉस C. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B, इससे भी चेंज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे कैंसिल हो जाए A क्रॉस B. तीन टर्म्स को हमने चेंज किया, जिससे ये A क्रॉस B कैंसिल हो जाएगा, C क्रॉस A कैंसिल हो जाएगा एंड B क्रॉस C कैंसिल हो जाएगा. सो हियर वी गेट नल वेक्टर एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड. इसमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपका पेशेंस चेक होता है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको प्लेस का ध्यान रखना है. ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए. ओके फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. For any two vectors A and B, prove that thus. Here we have left hand side, that is A cross B whole square. A cross B whole square, that is A square AB sin theta whole square. We know that A cross B, that is a A B sin theta. So it is a A square B square and sin square theta. Now using identity, that is a cos square theta plus sin square theta as 1. Here we have to write 1 minus cos square theta instead of sin square theta. So here we get A square plus B, A square into B square minus A square B square cos square theta, which is also written as A square B square. It is a AB cos theta whole square. And all of we know that AB cos theta, that is a A dot B whole square, and that is your right hand side. So remember this, it is a most important result, that cross product, magnitude of cross product square plus magnitude of dot product square is equals to A square B square. आप देख सकते हो ये प्रूफ से हमने ये रिजल्ट ऑब्टेन किया है. आपको याद रखना है, बहुत सारी जगह यूज होगा. इसके अलावा अभी हमने एक और रिजल्ट ऑब्टेन किया, दैट इज A माइनस B क्रॉस A प्लस B, which is a twice of A क्रॉस B. ये रिजल्ट भी आपको याद रखना. ये ऐसे रिजल्ट्स है जिसके हेल्प से कुछ क्वेश्चंस बड़े इजीली सोल्व हो जाते हैं. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, in which we want to find A dot B. We want to find A dot B. A is given, that is 2. B is given, that is 5. And A cross B, it is also given, mode of A cross B, and it is 8 given in question. From theorem, we know that magnitude of cross product square plus dot product square equals to A square B square. अभी हमने ये रिजल्ट याद किया, पहले प्रूफ किया, उसके बाद उसे याद रखना. क्रॉस प्रोडक्ट स्क्वायर, दैट इज 64
डॉट प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, सो a डॉट b होल स्क्वायर एज इट इज a square that is 4 and b square that is 5 square 25. So a dot b whole square it is 100 minus 64. So a dot b whole square is 36. So here we obtain a dot b that is 6. That's your question number 9. Now question number 10, most important question number 10. Find the area of triangle formed by tips of vector a, b and c. Friends, area of triangle आपको निकालना आता है, that is a half a cross b. पर उसमें a and b जो है वो क्या होते हैं, वो उसके साइड के वेक्टर होते हैं। यहाँ पे आपको साइड के वेक्टर नहीं दिए हैं, इंस्टेड ऑफ साइड वेक्टर दे गिव्स टिप्स। टिप्स दैट मीन्स वर्टाइसेस दे दिए हैं आपको, दैट इज ए, बी एंड सी। ए इज अ i minus j minus 3k, b is a 4i 3j and k, and c is a 2i minus j plus 2k। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसकी कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स निकालनी होगी। सपोज इस साइड को हम डिनोट कर देते हैं a b से, या वेक्टर a से डिनोट कर देते हैं। इट इज आवर वेक्टर a एंड इट इज आवर वेक्टर b। Here first we have to find vector a. Vector a, that means length of this side, which is nothing but this minus this, that is final position minus initial position, so it is a b minus c minus b। आप अगर b minus c करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना होता है। so c minus b, it is a 2i minus 4i, that is minus 2i, minus j minus minus plus 3j, minus j plus 3j, डिफरेंस ले रहे हैं हम, that is plus 2j, 2k minus k, that is plus k। so वेक्टर a हमें मिल चुका है। सिमिलरली हम वेक्टर b ऑब्टेन कर लेते हैं। इट इज अ, सपोज इट इज अ इनिशियल पोजीशन, इट इज अ फाइनल पोजीशन, सो इट इज अ b minus a, that is 4 minus 1 3i minus 3 plus 1, that is minus 2j, k minus minus plus 3, so it is 4k। सिंपल डिफरेंस लिया है और कुछ नहीं किया है, आप भी कर सकते हो ऐसा। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, area of triangle, that is half mode of a cross b। इसमें हमें a cross b और उसका मोड निकालना पड़ेगा। so first we have to find cross product, that is vector product, determine using determinant I cap, j cap, k cap। first we have to put vector a, that is minus 2 2 and 1, then we have to put vector b, that is 3 minus 2 4। याद रखना ये गलत आ जाएंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। चेक कर लेने का, 2 minus 4 minus 2, minus 1 plus 3 2, 2 minus 1 1, b minus a, that is 4 minus 1 3, minus 3 plus 1 minus 2, 1 plus 3 4। so is it correct? Yes, is it correct? so 4 2s are 8 plus 2 minus j cap, it is a minus 8 minus 3 and k cap, that is 4 minus 6।
So here we get A cross B, that is tan I cap first term, then minus 11 j cap, then minus 2 k cap, and magnitude of A cross B, that is under root 100 plus 121 plus 4. So it is 225. Now put in equation 1. So area of triangle as a half. मोड ऑफ दिस, इसका रूट निकल सकता है, आप जानते हो 15, सो इट इज 15. सो डेल्टा इज 8.5 यूनिट. हमें यूनिट दिया नहीं है, अदरवाइज हम यूनिट भी पुट कर देते. इस वे से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं जब आपको साइड की जगह पर वर्टेक्स दिए हो. फ्रेंड्स यहाँ पर 8.5 नहीं 7.5 आएगा. हाफ ऑफ 15 दैट इज 7.5. नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है. The diagonal of parallelogram are given by vector this and this. Find the area of parallelogram. Friends, area of parallelogram अभी आपने फाइंड किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आपको दे दी थी साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम गिवन था, यहाँ पे डायगोनल गिवन है. और आप लोग पैरेललोग्राम पढ़ चुके हो जिसमें आपने ये डिस्कस किया था कि पैरेललोग्राम का लॉन्गेस्ट डायगोनल उसका एडिशन प्रोवाइड करता है और शॉर्टेस्ट डायगोनल उसका डिफरेंस प्रोवाइड करता है. दैट मींस यहाँ पर हमें डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करना है. एक डायगोनल को हम a प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे डायगोनल को हम a माइनस बी से रिप्रेजेंट करेंगे. आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, उसे हम a प्लस बी से डिनोट करेंगे और सेकेंड को हम a माइनस बी से डिनोट करेंगे. कुछ स्टूडेंट को ये लगता है कि सर ये एक्सचेंज हो जाए तो चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. आपको चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. और आप अच्छे से जानते हो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी. आपको ये पता है कि वो मोड ऑफ ए क्रॉस बी होता है. तो हम ए एंड बी फाइंड करेंगे क्या, इनका एलिमिनेशन करके कर सकते हैं अगर करना हो तो. इन दोनों को हम सॉल्व करें, एड एंड डिफरेंस ले लें तो हमें ए एंड बी मिल सकता है. बट उससे बेटर है हम एक रिजल्ट जानते हैं. कौन सा? ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी, दैट इज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी. अभी हमने ये याद रखा है रिजल्ट, जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आता है, प्लेस का इंपॉर्टेंस है, और सेकेंड में प्लस आता है. अब हम क्लियरली ये लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इक्वल टू डबल द मोड ऑफ ए क्रॉस बी. आपको ओनली ए क्रॉस बी चाहिए, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए क्रॉस बी दैट इज अ हाफ ऑफ मोड ऑफ ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी. इससे और सिंपल बना देते हैं. सपोज इस वेक्टर को मैं वेक्टर p से डिनोट कर देता हूं और ऐसे q से डिनोट कर देता हूं. दैट मींस मोड ऑफ a क्रॉस b is a half of mode of q vector q क्रॉस वेक्टर p. दैट मींस अब हमारा टारगेट ये है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें और उसका मैग्नीट्यूड निकालें.
Set equation 1. Now first we have to find Q cross P, and Q cross P is nothing but it is a determinant I cap, J cap, K cap. First we have to put Q, that is 1 minus 3 4. 1 minus 3 4. Second we have to put P, that is 1 3 1 2. 3 1 2. So it is a I cap minus 6 minus 4 minus J cap. It is 2 minus 12 K cap. It is 1 plus 9. So it is a minus 10 I cap. It is plus 10 J cap. It is 10 K cap. Now मैग्नीट्यूड इसका निकाल लेते हैं, मोड ऑफ Q क्रॉस P। तो आप देख सकते हो कि 10 कॉमन निकल सकता है, अंडर रूट 1 1 1, दैट इज अंडर रूट 3। नाउ वी वांट टू फाइंड A क्रॉस B, and A क्रॉस B is nothing but it is a half of Q cross P, half of Q cross P, that is a half of Q cross P, which is 10 root 3. So here we get area, that is 5 root 3 unit. Now next question, that is question number 12, in which we have 3 vector, that is vector A, vector B and vector C. We want to find A cross B cross C, ये हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है वेक्टर प्रोडक्ट का, और आपको खुद से सॉल्व करना है। कैसे? पहले आप B क्रॉस C फाइंड करोगे, वो आपको मिलेगा I J K में। सपोज इसको आप D वेक्टर कह देते हो, D वेक्टर। अब आपको निकालना है, नाउ वी वांट टू फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, जिसमें B क्रॉस C को आपने वेक्टर D कहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा A क्रॉस D, A क्रॉस D, A क्रॉस D दैट इज I J K, एंड पहले हम A के कंपोनेंट रखेंगे, फिर हम D के कंपोनेंट, दैट मीन्स यहाँ जो आपको कंपोनेंट मिलेंगे वो रखोगे, और फिर इसका वैल्यू फाइंड करोगे। तो इस तरह से आप 3 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, जिसमें पहले आपको 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, फिर अगेन 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो इस तरह से हमने वेक्टर प्रोडक्ट के कंसेप्ट और क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जो आपको अच्छे से कॉपी करने हैं, नोट्स मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पर पर्सनली। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।